को एक्टिव मोड में पढ़ाई करना होगा। टेस्ट भी हमने डाल दिया था, ठीक है, टेस्ट भी आपको डाल दिए गए थे और टेस्ट आप लोग निश्चित रूप से बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं बनाया है तो आज रात को बना लीजिए, कल आपका रिजल्ट पब्लिश कर देंगे कि कौन सा स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है, उससे आपका आकलन होगा कि आप कितना बेहतर हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट से आपका जो ये क्लियर होगा कि टेस्ट में आप कितना स्कोर करते हैं, तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, ठीक है। तो जो लोग 60 अराउंड में हैं, 60 प्लस ला रहे हैं, तो उनकी तैयारी बेहतर है, थोड़ा और करने की आवश्यकता है। बाद बाकी जिनका 60 से कम स्कोर हो रहा है तो उनको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, आज का जो क्लास है वो मैथ का अभी क्लास होगा, खास करके मैथ रीजनिंग सेक्शन। तो यहाँ पर जो मैथ रीजनिंग सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी का एक पैटर्न है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो चैप्टर भी आपको मैं बता दूं कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है जनरली मैथ के जो चैप्टर होते हैं वो मैं अभी लिख देता हूं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब भी मैथ रीजनिंग का क्लास हो तो उसमें तो कॉपी कलम आपको जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो मैथ में कम से कम आप कौन कौन सा चैप्टर याद रखिए कि जो कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उससे कम में आपका नहीं होगा, जान लीजिए 10 भी क्वेश्चन मायने रखता है। तो सबसे पहला आप जो है संख्या पद्धति को अच्छे से, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आप सरलीकरण को भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है लॉगरिथम भी पूछे जा रहे हैं, लॉगरिथम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका प्रतिशतता को अच्छे से देखना है, अनुपात समानुपात को अच्छे से देखना है, आयु वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, औसत वाला क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन रहते हैं, समय और कार्य का, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और प्रायिकता। और क्या पढ़ना है आपको? प्रायिकता लिख लीजिएगा। इन सब टॉपिकों को आपको पढ़ना है और यही वीडियो बार बार देखिएगा। सबसे पहले हमने लिख दिया है संख्या पद्धति, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, लॉगरिथम, प्रतिशतता, टाइम एंड वर्क, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इधर आपका अनुपात समानुपात, आयु, औसत। अगर ये आप बेसिक अंकगणित के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, खास करके बीपीएससी को मैथ बनाने में, ठीक है। बाद बाकी हम लोग अगर 200 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करते हैं बीपीएससी का, उम्मीद रखिए कि उसी में से आपको 10 में से तो 8-9 तो निश्चित रूप से लड़ जाएगा उसी पैटर्न पे, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन में इसमें से कोई ना कोई टॉपिक आपको दे सकता है। तो तैयारी रणनीति यही कह रही है कि आप जो है अच्छे से इन टॉपिक का बेसिक कंटेंट में पढ़ा है वीडियो, उसको देखिए। साथ साथ जो हम अभी आपको लेक्चर वाइज करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, उसको आप लोग बार बार, जो मैथ के नहीं भी हैं, बार बार देखिए, आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है सेम टू सेम पैटर्न पे पूछ दे, और बीपीएससी ऐसा करती है, खास करके मैथ रीजनिंग में आपको पैटर्न वो सेम टू सेम पूछ सकती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। और ये आपको हमने प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाया था उसमें अच्छे से बताया था कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में अब देखिए, तो आवाज डबल आ रहा है क्या? अब जाके डबल जा रहा होगा, आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। चलिए, क्या पढ़ना है मतलब समझ नहीं रहे आप क्या बोल रहे हैं। ये जो आपका अच्छा क्या सिलेबस रह सकता है ये आप पूछ रहे हैं। देखिए 6 to 8 वाले जान लीजिए, चाहे 6 to 8 में है, चाहे 9 10th में है, चाहे 12 में है, ठीक है, 10+2 में है, तीनों का 40 क्वेश्चन जो होता है वो कॉमन टाइप के ही रहेंगे। कॉमन टाइप में आपका 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मान के चलिए मैथ को
प्रायोरिटी दे सकते हैं 6 to 8 में, 10 क्वेश्चन रीजनिंग को भी आप दे सकते हैं 6 to 8 में, और यहाँ पे जो है आपका 9, 10, 11, 12 में कुछ भी मैथ या रीजनिंग में से 10 क्वेश्चन वो दे सकता है, इसीलिए मैथ रीजनिंग तो पढ़ के ही जाइए, ठीक है। उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन जो है लगभग आपका जीके का रहेगा, जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन आपका जीएस का रहेगा, जीएस जनरल साइंस, और 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। ये आपका 40 वाला पोर्शन में रहेगा। बाद बाकी 6 to 8 में जो सोशल साइंस वाले हैं उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चन रहेंगे 6 to 8 में। फिर 9, 10 में जाइएगा, 2 चूज करना होगा, हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, उसमें से कोई एक, और साथ साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक चूज करना है आपको, तो 2 वहाँ। और 10+2 में जाइएगा, 40 तो यही कॉमन रहेगा, और एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, चाहे हिस्ट्री लीजिए, चाहे ज्योग्राफी लीजिए, चाहे पॉलिटी लीजिए, चाहे जो भी लेना है, एक सब्जेक्ट। तो यही अंतर है, यानी आप नीचे जाते जाइएगा सब विषय की जानकारी रखनी होगी, ऊपर जाते जाइएगा कोई एक विषय आपके की ओर बढ़ता जाएगा। पहले 9, 10 में 2, फिर ऊपर 10+2 में 1, बस यही सिलेबस रहता है। लेकिन मैथ सबको पढ़ना है। मैथ क्या है? मैथ रीजनिंग सबको पढ़ना है, चाहे 6 to 8 में है, चाहे 9, 10 में है, चाहे 11, 12 में है, मैथ सबको पढ़ना है, इतना ही याद रखिए, मैथ सबको पढ़ना है। चलिए अब यहां पर आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है डायरी। और हमने आप देखे होंगे कि जब प्रोबेबिलिटी हमने बताया है, कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ होगा, अच्छे से आप लोग प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख लीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें ऑलरेडी आपका प्रोबेबिलिटी का मैथ वाले सेक्शन में, मैथ वाले फोल्डर में आपको प्रायिकता चैप्टर होगा, अच्छे से देखिएगा। उसमें इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने बताया है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, प्रायिकता वाला, तो इसमें पूछेगा कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, इसको फैक्टोरियल निकाल देना है, फैक्टोरियल निकाल देना है। तो टोटल काउंट कर लीजिए, वर्ड कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए। फैक्टोरियल या तो विस्मयादि बोधक जैसे होता है वैसे होगा, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां से शुरू करते हैं और 1 तक ले जाइएगा, गुना कर दीजिएगा। जैसे फैक्टोरियल 6 हो गया तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। लेकिन यह होगा क्या, चूंकि फैक्टोरियल 5 ही शब्द है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान के चलिए यहां पर कुछ और भी शब्द रहता जो रिपीट हो जाता, जैसे रूम दे देता, रूम दे देता, कहता इसमें कितना होगा। तो चूंकि यहाँ ओ क्या है, 2 बार है, तो 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और यहाँ चूंकि ओ 2 बार है तो बटा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है, उसमें भाग दे देंगे। तो 4 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। और 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 गुने 1, ये कट गया, तो क्या उस स्थिति में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका कोई रिपीट नहीं हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट जो भी वर्ड है DIARY, डायरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरी में क्या करना है, काउंट करना वर्ड को, 1, 2, 3, 4, 5। 5 का हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 निकाल देंगे। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो आंसर देखिए 5 चौक 20, 60 दूनी 120। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120। आंसर क्या हो जाएगा आपका 120। आंसर क्या हो जाएगा 120, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है नहीं है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या आया 120। तो बीपीएससी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हो सकता है, आपके एग्जाम में हटा दे। क्योंकि अब 4 ही ऑप्शन देने की बात आई है, या आपको ऑप्शन में ही दे देगा इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन में दे देगा, एक से अधिक वहां हटा देगा। क्वेश्चन वही रहेगा, बस अब हो सकता है, उम्मीद है निगेटिव आएगा, तो हो सकता है आपका कि जो 5वां ऑप्शन आ रहा था इनमें से कोई नहीं वाला, वो हट जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इनमें से कोई नहीं भी आंसर होता है। केवल 3 ही पे फोकस नहीं कीजिएगा कि जो डाटा है उसी पे, और ये छोड़ ही दीजिएगा, तो उस स्थिति में आप गड़बड़ कर जाइएगा, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो उसको मार के आना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। कई लोग इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन पे डरते हैं, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन बीपीएससी में ऐसे होते हैं जिसका आंसर जो है आपका इनमें से कोई नहीं आता है। क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
देखिए यही सेम क्वेश्चन आपको 69th बीपीएससी में भी पूछा गया था और यही सेम क्वेश्चन आपको 68 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और जो लोग केवल कंटेंट में पढ़े वीडियो को देखते हैं तो अगर लाइव टाइम मिलता है तो लाइव सेशन भी अटेंड किया कीजिए। जो लोग लाइव अटेंड नहीं करते हैं तो लाइव में थोड़ा सा एक अलग आपका अनुभव होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत परेशानी होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लाइव सेशन लिया जाता है। तो कंटेंट में तो वीडियो में है ही आपका, लेकिन आप लाइव सेशन भी आप 4:30 से 6 शाम में और रात्रि में 8:30 से 10 ले सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन जाता भी होगा, उम्मीद करते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं आ पाता है, कुछ और भी रीजन होगा, या तो आपका मेमोरी फुल होगा या मैसेज आपके पास कुछ उसको जो है अलाउ करना होगा। चलिए अब यहाँ पे है इस तरह के क्वेश्चन को तो हमने कल भी बताया था कि यहाँ पे क्या करना है कि ये देखना बीच वाला पोर्शन भरना है। तो हमने बताया था इसको घटाइए तो 7 डिफरेंस क्या हो गया 7। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस है, 53 और 5 का, ठीक है। तो आप गौर कीजिए 7 में कितना गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 7 5 में कितना गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 तो दोनों में 7 से अगर गुना करते हैं तो ये बीच वाला आ गया। तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए और उसको 7 से गुना कर दीजिए तो 52 में से 11 जाएगा तो कितना बच गया आपका 41। 52 में से 41 जाएगा, बच गया 11। 11 गुने 7 कर दीजिए, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, 77 हो जाएगा इसका आंसर। ये सेम क्वेश्चन 68 बीपीएससी में भी पूछा और यही सेम क्वेश्चन 69th बीपीएससी में भी पूछ दिया गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन, कहीं कोई अंतर नहीं था। तो ये उनको बेनिफिट हो गया, इनको टाइम नहीं लगा होगा, जिनको ये बना के गए होंगे आंसर ही याद होगा। तो कई बार होता है कि इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी आपको पूछेगा कि प्रीवियस, और हम तो कह रहे हैं कि 200 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपको मैथ एक्स्ट्रा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो 9-10 क्वेश्चन आप इजीली बना लीजिएगा मेरे समझ, ठीक है। तो इस तरह देखिएगा, हो सकता है इधर भी डिफरेंस हो सकता है उधर भी। तो यहाँ पे आपका कल ही चूंकि बताए थे, पिछले क्लास में ही मैथ रीजनिंग में बताया था, इसलिए हमने डायरेक्ट जो है इसको डिफरेंस कर दिया। बाकी आपको ये भी देखना होगा, चूंकि अभी हमको पता चल गया था पिछले क्लास में कि आपको ये दोनों को डिफरेंस करके साथ से, इसलिए हमने कर दिया। तो आपको इधर भी चेक करना होता है, तुरंत ये बनता नहीं है, 1-2 बार आपको ट्रायल मेथड करना होगा, ठीक, ट्रायल करना होगा कि क्या किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पे दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। अब गौर कीजिए, यहां पे आपको सीरीज में दिया, सबसे ज्यादा टफ अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी तो सीरीज का पूछता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई टफ पूछता है तो सीरीज का पूछता है आपका, ठीक है। और सीरीज में आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज्यादा माथा पच्ची करवा देगा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम क्या करना, डिफरेंस निकाल करके सबका लिखना है। और उसके बाद आप देखिए डिफरेंस का कोई सीरीज होगा, ठीक है, निश्चित रूप से होगा। अब देखिए यहाँ पर 15 और 20 है तो 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का है तो यहाँ पे आपका 12 का है डिफरेंस। यहाँ पर घटाइए तो यहाँ पे आपको 20 का डिफरेंस है, सॉरी 30 का डिफरेंस हो गया ना, 30 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो कितना का डिफरेंस है तो 118 में से आपका 62 घटा लीजिए तो यहाँ पे आपका 56 का डिफरेंस है। यहाँ पे 248 में से 118 घटा लीजिए तो देखिए 130 का डिफरेंस है, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है ये कि 5, 12 और इसमें क्या चीज आप बैठा सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं आप तो 2 का स्क्वायर प्लस, अगर हम करें 5 अगर तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर प्लस 1 के रूप में। फिर 12 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3, कितना हो गया 12 हो गया, 4 1 5 हो गया, ये 9 3 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब सोचिए 2 के बाद 3 है 5 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे तो ये भी आपका 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 56 है, 56 अगर आप कीजिए तो यहाँ पे ऑड जा रहा है तो अगर आप 7 7 49 कीजिए, 7 7 49, 7 का स्क्वायर और प्लस 49 7 किए तो कितना हो गया आपका 56 हो गया, यही हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस उतना करना। फिर यहाँ पर देखिए अगर आप डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 130 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 56 यहाँ तक तो हो गया।
अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो 130 है, तो इसमें पूछ क्या रहा था कि इसके बाद का संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 7 देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑड नंबर जो है यहाँ पर कर रहा है, तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 नमा 81, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 121, और उसमें 9 जोड़ेंगे तब वो कितना हो जाएगा 130, यानी यहाँ पर 130 पूर गया। कहने का अर्थ है कि एक तरफ आपका क्या लिया है, अभाज्य संख्या का स्क्वायर किया। देखिए 2 3 5 7, 9 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले लिया उसने 11 ले लिया, और इधर आपका डायरेक्ट जो है ऑड संख्या जोड़ता गया, पहले 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर आगे में 11 जुटेगा। आगे क्या जुटेगा 11, और इधर क्या जुटेगा आपका, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, और 169 और 11 जोड़िए, 169 और 11 कितना हो गया, 9 1 10 का 0, बाकी 1 6 1 7 1 8 1 180। अब आप इसमें 180 जोड़िए, 248 में से 180 जोड़ दीजिए, 8 8 4 12 का 2, बाकी 1 2 1 3 1 4। देखिए 428 कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 428। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप नंबर सिस्टम में दिमाग लगाइएगा, डिफरेंस लिखिएगा, करके देखिएगा स्क्वायर रहता है या गुना किया रहेगा, अगर आपका बैठता है तो बनाइएगा, 1 मिनट दीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है, मतलब दूसरे क्वेश्चन को बनाइएगा। नंबर सिस्टम कई बार आपको बहुत टाइम भी ले लेगा और बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, बताने के लिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा वहां पर, और वहां पर थोड़ा प्रेशर रहता है एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, बना तो बना, नहीं तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, उसी में आपकी भलाई होगी। चलिए अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने आपको अल्फाबेट ऑर्डर में बताया था, ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर में हमने आपको बताया था कि अगर कुछ भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि उसका पोजीशन लिखते हैं। क्या करेंगे कि उसका पोजीशन लिखेंगे। जो लोग अभी फर्स्ट अभी क्लास है ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा कि आपका रीजनिंग में कंटेंट में रीजनिंग है, उसका आप शुरू से वीडियो सारा लगभग देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से फिर यहाँ पे समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको कठिनाई होगी। तो और ऐसे भी आप लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोडिंग डिकोडिंग सुन रहे हैं या बना रहे हैं, पहले भी आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे यदि, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस पोजीशन लिखना है। और पोजीशन कैसे लिखना है, तो जैसे ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, इस प्रकार से आप आगे 26 तक जानते हैं लेटर। और हमने याद करने का तरीका भी बताया हुआ है, ठीक है, कंटेंट में वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे याद किया जाता है। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आपको पोजीशन लिखना पड़ जाएगा और टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मिले तो आप लिख भी सकते हैं। अगर देख रहे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का 2-4 क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिए, अभी टाइम है तो याद कर लीजिए। और याद करने में कुछ नहीं है, ईजोटी वर्ड याद रखते हैं, 5-5 का गैप होता है इसमें, 5 10 15 20 और 25, फिर आगे पीछे कर देते हैं। जैसे एफ हो गया तो 6 हो जाएगा, ई के बाद होता है एफ, जैसे यहाँ जे है, जे का 10 होता है तो के का 11 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, एम का 13 हो जाएगा, फिर ओ का 15 है। तो आगे पीछे करके हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप चैप्टर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी बुक, जो भी रीजनिंग का बुक होगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 10 क्वेश्चन है, वो भी रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा, कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने यहाँ पे नहीं बोलता हूँ। बस आप क्या कीजिएगा कि पोजीशन जानिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। आप नहीं हो तो लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ पे अगर देखिए तो लिख करके बनाइए। चूंकि बीपीएससी में आपके पास पर्याप्त टाइम है, खास करके टीचर के एग्जाम में 2 घंटा है आपके पास, तो जो भी टाइम लगेगा वो आपको मैथ बनाने में ही लगेगा। क्योंकि और सब तो जीके जीएस है, आता होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। और आप देखे होंगे कि प्रशासनिक सेवा में
150 क्वेश्चन के लिए मात्र 2 घंटे दिए जाते हैं, वो भी क्वेश्चन लेंदी रहता है, और आपको 120 ही क्वेश्चन 1.5 घंटे में बनाने हैं, तो आपके लिए मैथ के लिए पर्याप्त टाइम रहता है और आप आसानी से कोई भी हिट एंड ट्रायल विधि से भी बना सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं वहां पर, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए यहाँ पर जैसे शब्द है फास्टर, क्या है शब्द? FASTER, क्या है शब्द? फास्टर। शब्द क्या है आपका? फास्टर शब्द है। तो फास्टर यहाँ पे देखिए पोजीशन आप सबसे पहले लिखिए। पोजीशन क्या होता है? F का क्या होता है? 6 होता है। A का कितना होता है? 1 होता है। S का कितना होता है? 19 होता है। T का कितना होता है? 20 होता है। E का कितना होता है? 5। R का कितना होता है? 18। हमको याद है तो हम लिख लिए, आप भी मन में अगर आगे पीछे कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना आसानी से लिखा जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और मेरा भी माइंड यही करता है कि R का हम जानते हैं 18 है, तो S का क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा। कुछ याद रहता है, प्रैक्टिस करते करते आपको भी याद हो जाएगा अगर आप प्रयास कीजिएगा तो। अब देखिए अगर F का 6 होता है तो किस स्थिति में वह उसको, अब देखिए 22 लिखा होगा, किस स्थिति में लिखा होगा, ठीक है। तो यहां देखिए पोजीशन लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। गौर कीजिए, ठीक है, यहां पर क्या किया होगा। तो देखिए जैसे 1 है तो ये 2 लिखा है, फिर यहां पर देखिए 20 है तो उसका 21 लिख दिया है, फिर यहाँ पर देखिए लास्ट वाला देखिए तो यहाँ पर 19 लिख दिया है, 18 को क्या लिख दिया है? 19 लिख दिया है, ठीक है। तो यानी 18 का उसने 19 लिख दिया, इसका आपको 23 लिखा, उसके बाद आपका 20 का उसने क्या लिखा है? 21 लिखा है, उसके बाद 19 का उसने क्या लिखा है? 9 लिखा है, उसके बाद आपका 2 लिखा है और आपका 22 लिखा है। चलिए अब देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि जितने भी सम पोजीशन वाला संख्या है, लेटर है, उसमें उसने एक एक जोड़ा है। देखिए 2 पे पोजीशन पे है तो 1 जोड़ दिया, 4 पे है तो 1 जोड़ दिया, 20 का 21 हो गया, 1 का 2 हो गया, यहाँ पर भी 6 वाला है तो 1 जोड़ दिया, 18 का 19 हो गया, ठीक है। ये तो समझ गए कि जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जितने भी इवन पोजीशन पे हैं, 2 4 6 पे है, उसमें एक एक जोड़ा है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए ये 6 का 22 कैसे किया होगा, तो हम देखेंगे रिवर्स ऑर्डर, और हमने आपको याद भी कराया था रिवर्स ऑर्डर कैसे याद करते हैं। या तो 27 में से घटा दीजिए जो पोजीशन है उसको, या तो जैसे हमने बोला था U का F होता है, उफ बोला था, उफ क्या गर्मी है, ऐसे याद कीजिए। A का Z याद ही रहता है, हरभजन सिंह याद करवाए थे, H का S होता है रिवर्स, T का क्या होता है? GT रोड याद करने के लिए बोला था, T का G होता है। तो आपको रिवर्स भी हमने अच्छे से LOVE लव वर्ड बोला था याद करने के लिए, L का रिवर्स O होता है, B का E याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको 27 में से घटाइए। तो देखिए अगर आप 27 में से 22 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 5 बचेगा, 5 में कितना जोड़ेंगे? तो 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी ये कॉन्सेप्ट करके देखते हैं क्या सही है। 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और उसमें से 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी लड़ गया, ये भी हो गया। अब देखिए 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 होगा, और 22 में 1 जब जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, तो ये भी है। यानी रिवर्स ऑर्डर करके 1 जोड़ दिया, कितना दिमाग लगाए देखिए। और उस प्रेशर में इस तरह के क्वेश्चन को बनाना वो बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो मैं बता दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन उस प्रेशर में हैंडल कर पाइएगा इस कॉन्सेप्ट को तभी जब आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपने देखा कि जो भी विषम पोजीशन पे है, ऑड पोजीशन पे है, उसमें उसने रिवर्स करके 1 जोड़ा, और बाद बाकी जो सम पोजीशन पे है उसमें डायरेक्ट 1 जोड़ दिया, यही काम किया है। अब शब्द आ गया आपको गाइड। शब्द क्या आ गया? गाइड, GUIDE, गाइड आ गया। अब गाइड में देखिए ये हो गया आपका विषम, ये हो गया आपका सम, ये हो गया विषम, ये हो गया विषम। विषम के स्थिति में रिवर्स ऑर्डर करके 1 आपको जोड़ना है। जी का क्या होता है? अभी हमने बताया GT रोड, टी का 1 कर दीजिएगा तो 1 बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? U हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोड लिखना है, ठीक है। तो G का क्या हो गया? T का क्या होता है? 20 का क्या हो जाएगा? 21, चूंकि यहाँ रिवर्स करके 1 आपको क्या करना है? जोड़ना है। U में बस 1 जोड़ दीजिए, TU, U 21 का होता है तो 22 हो जाएगा,
आई का क्या हो जाता है 9, और आई का इंडियन रेलवे याद करवाया था रिवर्स, आर का 18 होता है पोजीशन, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। डी का क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस पोजीशन वाला जो सम वाला पोजीशन है उसको क्या करना है, बस 1 जोड़ देना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का 5 हो जाएगा। ई का क्या हो जाता है LOVE, ई का भी का ई 22 में 1 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 23। ये देखिए जहाँ पे होगा 21 22 19 523, 21 22 19 523, देखिए ऑप्शन होगा 21 22 19 523, 21 22 19 523 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। बहुत अच्छा। देखिए प्रैक्टिस, आप देखिए पढ़ने से ज़्यादा अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका कंटेंट में पढ़ा हुआ है और ज़्यादा नहीं, अगर आप चाहिएगा ना तो रीजनिंग का क्लास 2 से 3 दिन में पूरा देख लीजिएगा, उसको अच्छे से देख के रखिए और साथ साथ कॉपी कलम पे बनाने का भी प्रयास कीजिए, पॉज कर करके खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारा टाइप हमने करवाया है, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपको मैथ रीजनिंग जो 9-10 नंबर जो मिलने वाला है ना वो आप ले लीजिएगा। और जो लोग मैथ रीजनिंग बना लेगा 9-10 क्वेश्चन, और मुझे तो लगता है 6 to 8 में कम से कम 10-10 जरूर रहेंगे मैथ और रीजनिंग। अभी सिलेबस नहीं जारी हुआ है, लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से आपका 1 to 5 में 10-10 मैथ रीजनिंग के थे, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको निश्चित रूप से देखे जाएंगे, ठीक है। तो अगर दे देता है तो उस स्थिति में अगर जो लोग 20 में 15 अगर सही कर लेते हैं तो ऐसे ही वो रिजल्ट में आ जाएंगे। इतना जान लीजिए, इतना महत्व है। क्योंकि टीचर वाले एग्जाम में देखा जाता है कि जो टीचिंग के जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ रीजनिंग में जनरली कमजोर होते हैं। जनरली 80% स्टूडेंट को मैथ रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो खास करके BEd DLEd करके बैठे। क्योंकि सामान्य कंपटीशन वाले लोग तो ये सब पढ़ते रहते तो उनको अभ्यास है, ये सब आसान है। लेकिन जो टीचर बनने का सोचते हैं तो वो लोग ज़्यादा वही होते हैं जिनको मैथ रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। लास्टली फाइनली BEd कर लेते हैं, DLEd कर लेते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, और फाइनली कोई टीचर बनने का सोचता नहीं है, मजबूरी में बन जाता है, ठीक है। तो वो स्थिति है। तो उस स्थिति में अगर आप सबको पीछा करना है तो आपको मैथ रीजनिंग पे जो है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ठीक है, मेरी समझ। अगर 16 क्वेश्चन मैथ से थे तो 6 to 8 में भी कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहेगा मैथ का, 10-12 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग के भी रहेंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग सिंपल सा कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और वही क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है, या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चूंकि लंबाई चौड़ाई एक ही होता है, वर्ग का हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप। आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब गौर करने वाली बात है, परिमाप आपको दे रखा है, परिमाप कितना दे दिया, 26, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना दे दिया है, 26 दे दिया है। तो लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, L प्लस B इक्वल टू 13। क्या हो गया, 13। और ये कितना हो गया, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई L इंटू B इक्वल टू 30 दे दिया। अब ऑप्शन में भी खोज करके आप बना सकते हैं। ऑप्शन में भी खोजिए कहां पर L और B लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके 13 पुर रहा है, गुना करने पे 30 पुर रहा है। देखिए गुना करने पे यहाँ भी 30 पुर जा रहा है, लेकिन इसको जोड़िएगा तो 11 ही पूरा, और यहाँ कितना पुर गया, 13 पुर गया। यानी लंबाई चौड़ाई जोड़े तब 13 भी पुर जा रहा है, और गुना करते तो 30 भी पुर जाता है। तो ऑप्शन से ही आप इसको बना दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 10 और 3, और किसी में आपको 13 पूरेगा नहीं, 15 2 17 हो गया, 13 ही पुराना था आपको। तो डायरेक्ट ऑप्शन ही देख के आप बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। इसको समझ में कोई दिक्कत भी है बताइए।
दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा कहाँ पे दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैथ है और आप लोग मैथ से जुड़े हुए कम ही लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आप लोग को। मैं चलिए, और वीडियो जरूर देखिए अच्छे से, बार बार देखिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10 रुपया का छूट देता है। जैसे आप लोग खरीदते हैं सर डिस्काउंट दीजिए कोर्स में, डिस्काउंट ही है। 500 में कौन पढ़ाता है बीपीएससी, ठीक है, आपको डिस्काउंट कर करके पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ छूट हम भी देते हैं अंकित मूल्य पे, ठीक है। तो जिसका अंकित मूल्य 400 है, बोला 10% डिस्काउंट दे देता है। यदि वह 10% जीएसटी लेता तो वह वस्तु का मूल्य कितना होता? तो 400 रुपया रेट है, उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 10% अगर डिस्काउंट दे दिया तो 10% निकाल लीजिए, तो कितना हो गया? 40 रुपया वो छोड़ दिया। तो दिया कितना में? 400 का वस्तु कितना में दिया? घटा लीजिए 40, तो 360 रुपया हो गया। अब 360 रुपया हुआ तो बोलता है कि 10% जीएसटी ले लेता है, जो डिस्काउंट दिया अब उस पर 10% जीएसटी जोड़ दीजिए, तो 360 प्लस 360 का 10% जोड़ लीजिए, तो ये कट गया, 36 रुपया जोड़ दीजिए, तो 300 क्या हो गया? 96 रुपया हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 396 रुपया। पहले 10% डिस्काउंट दिया, 400 का चीज बेचा कितना में? 360 में, फिर बोला जीएसटी देना पड़ेगा आपको, 36 रुपया जोड़ दीजिए उसका, 360 का 10%। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 396, ठीक है। अगर इतना करने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है, आप मैथ छोड़ के ही आइएगा। फास्ट कहां जा रहे हैं? इतना तो स्लो पढ़ा रहे हैं, फास्ट जाएंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। फास्ट कहां जा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं। आप कहिए कि आपका जो है समझदारी कमी है, ठीक है, आप मैथ को समझ नहीं रहे या कभी पढ़े नहीं हैं। इतना स्लो, अब इससे स्लो क्या पढ़ाएंगे? इससे स्लो क्या हो सकता है? हमको कोर्स भी करना होता है ना। यहाँ 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपको अभी देखिएगा, 25 क्वेश्चन पुराने में कितना टाइम लगता है। नहीं तो इतना भी कमजोर रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। समझने का प्रयास कीजिए, दिमाग को स्थिर कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बहुत आसान, मतलब बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं हम, इतना जान लीजिए। मेरा फास्ट तब देखे ही नहीं है, ये बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान सा है, जान लीजिए। और आपको जो है प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अभी आपको लग रहा होगा वहाँ तो इतना भी टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले अगर नहीं समझ में आया तो कंटेंट में जो परे वीडियो है पहले से ऑलरेडी जो बेसिक है उसको देखिए, उसके बाद ये सब वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन फिर से बताने की आवश्यकता है क्या? चलिए अब हम कुर्सी लगा के बैठ ही जाते हैं। अब बताइएगा आप ही लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। गुना करना है तो ऐड क्यों किए, इसको बोल रहे हैं ना। देखिए यहां पर आयत का क्षेत्रफल, ये सब आप 3rd 4th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? अब देखिए ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यहां दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है? देखिए कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को लेंथ और ब्रेथ ले लिए, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 26 हो गया। तो एल प्लस बी का मान कितना हो गया? 26/2, यानी हो गया ये 13। यानी लंबाई और चौड़ाई का योगफल आपको 13 देखना है, ठीक है। और क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई को कितना है आपको? 30 है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 3 है।
अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 10 और 3 तो क्या हो गया, लंबाई अगर 10 है चौड़ाई अगर 3 है तो क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। और अगर हम गुना करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है तब भी 30 पूरा जा रहा है, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इजीली आप इस विधि से बना सकते हैं। अगर यहां किए तो ये तो 5 6 का 30 हो गया, ठीक है, यानी आपका 5 गुने 6 जो हो गया लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल तो 30 पूरा जा रहा है, लेकिन 5 6 11 हो रहा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका कितना होना चाहिए, दोनों का योगफल 13 होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्थिति में 11 ही हुआ, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं तो दूसरा विधि ये भी है कि आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, फॉर्मूला पे पुट करना होगा। तो ये अगर आप लिख दिए लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी इक्वल टू 30 हो गया। चलिए 2 इंटू एल प्लस बी निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपको 26 और L प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपको 13। 26/2 ये जब इधर जाएगा बटा 2 होगा और ये जब यहाँ से जाएगा बटा 2 तो ये कट करके क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो उम्मीद करते ये समझ में आया होगा। L प्लस बी इक्वल टू 13 हो गया, L इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया 30 हो गया। अब इस स्थिति में अब आपको L प्लस बी पता है, L इंटू बी पता है, आपको निकालना क्या है, L और B निकालना है। सोचिए इस दोनों का वैल्यू रहेगा आपके पास, तो L और B का मान कैसे निकालिएगा, तो सोचिएगा तो ज़्यादा दिमाग जोर करना पड़ेगा और तब और नहीं समझ में आता, इसलिए हमने सिंपली ऑप्शन देके आपको बता दिया। अब देखिए अगर सिंपली बनाना है इसको तो आप यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला पुट कीजिए जिसमें LB भी हो जाए और L प्लस बी भी हो जाए। अगर देखिए L प्लस बी का मान है तो L माइनस बी निकालने का प्रयास करते हैं। L माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। इस पे हम बैठा सकते हैं L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हम बैठा सकते हैं फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB के टर्म में L माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालेंगे L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, ठीक है। तो इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं L प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 4AB भी लिख सकते हैं। इस चीज को चूंकि हमारे पास वैल्यू किसका है L और B का है, लेकिन यहाँ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया तो ये तो वैल्यू हमको पता ही नहीं है। हमको पता क्या है, L और B का वैल्यू पता है, L प्लस बी का वैल्यू पता है। तो हम इसको इस फॉर्मूला पे जब पुट करेंगे, चेक किए कि इस पे तो पुट हो नहीं रहा है, तो इस पे अगर करेंगे देखिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2AB और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4AB, तो माइनस 2LB दे देगा, तो यानी ये सेटिस्फाई कर गया। तो इसको आप लिख सकते हैं L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू L प्लस बी का मान कितना हो गया था 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू LB का मान कितना हो गया 30, 13 कितना होता है 169 माइनस 40 दिया 120, 120 घटा दीजिए तो कितना हो गया आपका 49। तो 49 किसका वैल्यू हुआ, तो 49 आपका हो गया L माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो L माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया रूट ओवर 49, तो L माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 7। अब आपको इक्वेशन एक पहले से पता है L प्लस बी इक्वल टू कितना है 13 और एक आ गया L माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 2L इक्वल टू क्या हो गया बताइए, 13 7 कितना हो गया 20, 13 7 क्या हो गया 20, जोड़ेंगे 9th 10th में याद कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते थे तो L इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। जब L इक्वल टू 10 हो गया तो 10 का वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर B इक्वल टू क्या हो गया L इंटू बी इक्वल टू 30 है, तो या इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं L प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 13, तो B इक्वल टू 13 माइनस 10 यानी क्या हो गया 3, तो L का मान 10 और B का मान 3। अब बताइए, अब समझ लगा।
अब हम इसको बेसिक विधि से समझाने का प्रयास किए। वहाँ पे हमने ट्रिक का यूज किया, दिमाग का यूज किया कि आखिर कहाँ पे एल बी में 30 पुट जा रहा है, दोनों को जोड़ने पर 13 पुट जा रहा है। चूंकि हमने यहाँ निकाल लिया था एल प्लस बी इक्वल टू 13, एल इंटू बी इक्वल टू 30। ऑप्शन में ट्राई करना शुरू किया, 10 तिया 30, 10 3 13, इसी में मिल गया। दूसरा में देखे 6 5 30, क्षेत्रफल तो पुट जा रहा है लेकिन आपका परिमाप एल प्लस बी वाला नहीं पुट रहा है, तो ये गड़बड़ होगा चूंकि ये 6 5 11 हो गया था। ठीक है, तो हम खुद ही आपको आसान विधि से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में नहीं आता है तो हो सकता है एक बार समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे बार समझने का प्रयास। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप या तो ऑप्शन से पुट करके बना सकते हैं, या दूसरा विधि क्या है कि आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देख सकते हैं इसको कैसे हमने किया। जो लोग को नहीं समझ आया फिर से एक बार देखिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, L इंटू बी इक्वल टू 30 हो गया। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इक्वल टू कितना हो गया 26। तो L प्लस बी इक्वल टू 13। अब ये नहीं कहिएगा 13 कहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मूला, आपको हमने क्या लगा दिया L माइनस बी का। चूंकि हमको पता चल गया L प्लस बी, और हम जानते हैं कि अगर L माइनस बी आएगा तो इक्वेशन काट के हम L निकाल सकते हैं, तो दिमाग लगाएंगे L माइनस बी का फॉर्मूला। लेकिन किस टर्म में, तो इस टर्म में क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको L प्लस बी का होल स्क्वायर, L माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, L प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए और माइनस 4LB कर देते हैं, तो प्लस 2LB और माइनस 4LB माइनस 2LB, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। और यही फॉर्मूला का वैल्यू हम जब लिखे तो ये आपको कितना दे दिया था, 49 आ गया, और L माइनस बी इक्वल टू 7 आ गया। अब ये इक्वेशन 2 हो गया और ये हो गया इक्वेशन 1, और दोनों को सॉल्व करके हमने निकाल दिया वैल्यू। दोनों को जोड़ेंगे ना तो 2L इक्वल टू क्या हो गया 20, तो L इक्वल टू क्या हो गया 10, और दोनों का योगफल 13 है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये क्या हो गया 10 पुट करेंगे, 10 प्लस बी इक्वल टू 13, तो b इक्वल टू 13 में से 10 गया 3, तो 10 और 3 कहाँ दिख रहा है, 10 और 3 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए या तो आप दिमाग का यूज कीजिए, नहीं अगर आपको बहुत टाइम दे रहा है 10 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है तो आराम से बनाइए कथा कहानी करते हुए। चलिए, दोनों विधि हमने आपको बता दिया, और इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था। कोई भी चीज़ जैसे मान के चलिए दुकान में जाते हैं तो किताब लेने जाते होंगे, कहेगा 10% छूट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, या 20% देंगे। तो जितना मूल्य रहता है अंकित 200 रुपया है तो 10% छोड़ा तो 20 रुपया छोड़ देगा, 400 रुपया 40 रुपया छोड़ देगा। तो वही तो है यहाँ सवाल, 400 रुपया का बुक है, 10% छोड़ दिया, तो 10% छोड़ दिया यानी 40 रुपया छोड़ दिया, तो दिया 360 में। लेकिन बोला लेकिन आपको GST प्लस जोड़ के लेंगे, तो फिर 36 जोड़ दिया, तो दिया कितना 396 में। नहीं, आगे बढ़ें कि इसी पे लटके रहे, बताइए। बनाइए तो आप लोग खुद बनाइए, जब तक आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक जो है आपको समझ में नहीं आएगा। लगाइए दिमाग पहले। चलिए दिमाग लगाइए, बनाइए। आप लोग दिमाग लगाइएगा तभी आप लोगों से बनेगा, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगा तो कहिएगा समझ में ही नहीं आया। क्योंकि मैथ में क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है ना, और दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। समझने के लिए भी दिमाग लगाना है,
रेशमी नाम है अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ संगठन को दे देती, दान दे देती है। रेशमी जो है 1/4, जैसे मान के चलिए अगर उसके पास x रुपया है मान के चलिए शुरुआत में, तो वो क्या की x का 1/4 यानी x/4 कहाँ दे दी, धर्मार्थ कार्य में, धर्म करती है धर्मार्थ कार्य में दे दी, खर्च कर दी, समझ गए, x/4 दे दी। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ही कह रहा है रेशमी अपनी संपत्ति का 1/4, मान लिए उसका संपत्ति x है, माना कि संपत्ति इक्वल टू x रुपया, 100 मान के भी बना सकते हैं, x ही मान के बना रहे हैं, तो x रुपया में वो 1/4 क्या कर दी, दान कर दी। अब बचा कितना उसके पास, तो x था पहले, उसमें x% दान दे दी, x माइनस x/4, तो बचा कितना 3x/4 बच गया, यही बच गया 3x/4 बच गया। उसके बाद उसने क्या किया कि इस संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांट दिया, 3 बच्चों में बांट दिया, तो इसको क्या किया 1/3 कर दिया। 3 बच्चा है तो 1/3 हिस्सा इन एक का पड़ेगा, 1/3 कर दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, ये कट गया x/4। अब पूछ रहा है प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला संपत्ति का भाग कितना है, तो प्रत्येक बच्चे को तो इतना ही मिला ना x/4 यानी 1/4 मिला, चूंकि 3x/4 है तो तीनों बच्चों को दे दिया x/4 तो प्रत्येक बच्चा को कितना दिया है संपत्ति, तो 1/4 दिया है। या सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, 100 रुपया मान के चलिए है उसके पास, धर्मार्थ कार्य में वो कितना दे देती है 25%, 1/4 दे देती है, तो 1/4 निकाल लिए तो कितना हो गया 25 हो गया, 25 वो दे दी, तो 100 में से 25 घटा लीजिए, कितना हो गया 75, 3 बच्चा में बांट दी तो 75/3 यानी 25 दे दी, 25 हिस्सा हुआ, तो जो है 25 कितना है 100 का कितना प्रतिशत है, या 25 जो है 100 का कितना है, 25/100 करेंगे तो कितना हो गया 1/4। 25 जो है 100 के कंपेरिजन कितना है, तुलनात्मक 100 से करेंगे तो 1/4, तो यानी 1/4 प्रत्येक बच्चा को दे दी। उम्मीद करते हैं अब समझ में आया होगा। एक तिहाई कैसे होगा, गोपाल कश्यप जी 1/3 कैसे होगा, आगे बढ़ा जाए, बोलिए बढ़ा जाए आगे। समझ लगा, दोनों विधि से हमने बता दिया, स्वमान के भी ऐसे भी बता दिया। जिनको नोटिफिकेशन नहीं जाता वो डायरेक्ट भी लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे तो उसको दिखेगा, नोटिफिकेशन जाना चाहिए। अगर नहीं भी जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है। आप जब भी, और जनरली मेरा क्लास शाम में 4:30 से 6 और 8:30 से 10 रात्रि में होता है, उस बीच में आप जो है लाइव क्लास पे क्लिक कीजिएगा तो लाइव दिखना शुरू हो जाएगा। मैथ इसीलिए हम जनरली आपको अभी नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा उस लेवल में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बहुत लोग मैथ से डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो उसके लिए आपको डर नहीं लगे, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कंटेंट में पड़े हुए सारे वीडियो को पहले देखना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। इस बार जो है बीपीएससी
गलत और सही में भी फंसा दिया स्टूडेंट को, ठीक है। तो असत्य है कि सत्य है, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। पूछेगा असत्य है और आप सत्य मार के सही मार के आ जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल होगा समचतुर्भुज, क्योंकि उसकी सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रत्येक वर्ग तो समचतुर्भुज है ही, तो ये सही है। तो ये असत्य है, नहीं है, तो ये सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है, बिल्कुल होता है। वर्ग मतलब क्या हुआ, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। और आयत क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो वर्ग में देखिए कि आपका आमने सामने की भुजा तो बराबर होती ही है, तो आयत का तो कॉन्सेप्ट ये पूरा कर ही रहा है। साथ साथ ये आपका वर्ग, तो हर एक वर्ग आपका आयत होता ही है, ये भी आपका सही है। प्रत्येक समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है, तो बिल्कुल समानांतर रेखाएं समान ही होगी, तो प्रत्येक समचतुर्भुज आपका समानांतर चतुर्भुज होता ही है। तो यानी सभी कथन सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें सभी कथन सत्य हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सभी कथन क्या है, सत्य ही है, और सत्य एक भी कथन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, ये बनाइए, आप लोग बनाइए, दिमाग पे जोर दीजिएगा तभी बनेगा, और फिर हम बता देंगे तो कहिएगा सर समझे नहीं। आप दिमाग पे जोर दीजिए, तो क्या किया है, सीरीज है, क्या किया है, कुछ तो किया है। सीआईडी की तरह सोचिए, कुछ तो है दया, कुछ तो हुआ है यहाँ। सीआईडी देखें कैसे मामला को सॉल्व करता है, वैसे ही सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए अब हम कुर्सी जमा दी, अब आप ही लोग को सॉल्व करना होगा। बनाइए, आंसर बताइए। तो सीक्वेंस है, तो आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको छोड़ रहा हूँ कि आप लोग दिमाग लगाइएगा, तब आपको मैथ में समझ में आएगा, ठीक है। अब हम हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम देंगे, आप लोग सोचिए, बनाइए, हम भी आराम से बताएंगे। 10 ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग बनाइए, ठीक है। क्योंकि आप लोग का लेवल अभी थोड़ा सा वीक है मैथ में, तो आपको पहले कंटेंट में पढ़े वीडियो को देखिएगा, धीरे धीरे फास्ट करेंगे हम। चलिए ये क्या किया, 2 तिया 6 पहुंचा, फिर 6 त्रिका 18 हो गया, फिर 18 छक कितना होता है 108, फिर 108 को अगर 18 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, बार बार पूछता है। आप देखे होंगे कि जब हमने आपको पिछले बार बताया था तो ये क्वेश्चन बताया भी था, और ये क्वेश्चन शायद पूछा भी गया, या तो महिला लोग या पुरुष वर्ग में पूछा था 1 to 5 वाले में, शायद महिला लोग को शायद पूछा था, या किसी में देखे थे बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ बनाइए, आप लोग बनाइए।
अंदाज पे ही ये मार दिए नहीं, 60 डिग्री सबका यही आ रहा है, तो इसका मतलब सही है क्या? चलिए देखते हैं क्या इसका हमने ट्रिक बताया था आपको। एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या है फॉर्मूला? एंगल कोण इक्वल टू क्या होता है? कोण इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताइए? 60h माइनस 11m/2। अगर निगेटिव भी वैल्यू आए तो उसको पॉजिटिव ही मानना है, चूंकि एंगल जो है पॉजिटिव में ही काउंट होता है, ठीक है। तो इसको आप मोड भी कह सकते हैं, मोड में यानी निगेटिव वैल्यू भी आए तो बाहर निकलेगा तो प्लस ही वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 4:30 हुआ है, ठीक है। तो 4 आवर, h के जगह आप आवर दीजिए और m के जगह मिनट दीजिए। चलिए देख लेते हैं आप लोग सही बनाए कि नहीं बनाए हैं। बट्टा 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 चौका 24, 240 माइनस कितना हो गया 330 बटे 2 मोड में आपका होगा, तो मोड में निकालिएगा तो 240, 330 में से 240 गया तो माइनस 110 बटे 2, यही ना होगा। देखिए तो 330 में से 240 घटाइए 90 डिग्री होगा ना, सॉरी माइनस 90, क्या हो गया माइनस 90/2, यानी कितना हो गया 45। लेकिन मोड में है माइनस 45 को भी क्या लिखेंगे 45, आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कहाँ सही बना, आप लोग गलती बना दिए। 60h माइनस 11m/2 अगर आप घटाइएगा तो आपका 90 हो जाएगा, 240 में से 330 घटाइएगा तो माइनस 90 हो गया। पहले ही हमने मोड लगा दिया था, अगर माइनस भी है तो प्लस ही वैल्यू देगा, तो माइनस 90/2 यानी माइनस 45। तो चूंकि एंगल है तो प्लस में ही रहता है, इसलिए मोड लगा दिया था हम, तो माइनस 45 को हम 45 ही माने, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका 45 डिग्री। याद कीजिए क्लॉक जब हमने बताया था, कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो पड़े होंगे, उसको अच्छे से देखिएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI है, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है, रिपीट होते रहता है। जैसे ज्योग्राफी में एक टाइम वाला है, बताए थे कितना डिग्री पे कितना एंगल, कितना अक्षांश बढ़ता है, वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। टेम्परेचर वाला पूछते रहेगा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, एंगल वाला में ये क्वेश्चन पूछते रहेगा, या कब जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा, संपाती होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आपको बीपीएससी पूछते ही रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उतना निकालने की जरूरत नहीं है, उतना निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको निकालिएगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा माथापच्ची मत कीजिए। कोण इक्वल टू 60h माइनस 11m/2 फार्मूला याद रखिए, इस फार्मूला को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 60h माइनस 11m/2, ज़्यादा माथापच्ची आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वैसे निकालिएगा तो आपका जो है टोटल 24 घंटा में आप 360 डिग्री, या घड़ी के समय के हिसाब से 12 घंटा ही हुआ, तो 12 में 360 बटे 12 बोलिएगा 30 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि 4 बज करके, तो आप घड़ी का जब 4 साढ़े 4 बजता है तो गौर कीजिएगा, ये जैसे हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4:30 जब बजता है तो आपका क्या होता है, एक तो इस पे 6 पे रहेगा, साथ साथ 4 से थोड़ा आगे बढ़ जाता है ना, वो बीच में रहता है, तो आपका जो है पूरा में आपका कितना हो गया, तो बीच में कितना बच रहा है, गौर कीजिए। ऐसे भी सोचिएगा तो ये जैसे हो गया बीच में 2 हो गया ना, जैसे यहां पे हो गया 2 1 2, ठीक है। तो बीच में इधर और इधर तो 30 डिग्री, तो इतना ही दूर में वो ले लिया। अब बीच में है तो 15 डिग्री ये हो गया, तो 30 15 45, ऐसे भी दिमाग लगाइएगा तब भी बना सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते हैं। घड़ी बनाइए और 4:30 बजाइए और देखिए कि एक एंगल में 30 डिग्री बन रहा है 1 घंटा में, तो चूंकि बीच में 4:30 का मतलब क्या है कि आपका 4 और 5 के बीच में रहेगा ना वो बड़ा वाला घंटा वाला सुई, और इधर एक रहेगा 6 पे रहेगा, तो यानी आपका जो है यहाँ पर दिखेगा एक बीच का 30 डिग्री और बीच में तो 15 डिग्री, तो 45 डिग्री ऐसे भी हो गया। ऐसे भी सोच के बना सकते हैं। 1 घंटा में 9 डिग्री, 1 घंटा में 9 डिग्री कैसे होगी?
12 घंटा में 360 डिग्री होता है तो 1 घंटा में 30 डिग्री होगा ना। चलिए, कुछ से कुछ आप लोग मतलब कहां कहां से पढ़ के आते हैं पता नहीं चलता हमको। हमको तो लगता है कि आप लोग कभी पढ़े ही नहीं हैं। चलिए, 8 अवलोकनों का औसत 16 है। औसत 16 है तो कुल कितना हो जाएगा 8 अवलोकन का? 8 अवलोकन का औसत कितना दे दिया है? 16। तो कुल कितना हो जाएगा? तो 16 गुने 8 कितना हो गया? उसके बाद 4 अवलोकन का औसत कितना है? 64 है। 4 अवलोकन का औसत कितना दे दिया है? 64। तो कुल कितना हो गया? 64 गुने 4 तो 256 हो गया। ठीक है, तो 12 का पूछ रहा है औसत क्या होगा, तो दोनों जोड़ लीजिए। 144 प्लस 256 बटे 12 करना होगा, चूंकि 1 का औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो 144, तो ये कितना हो गया जोड़िए, 6 4 10 का 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 का 0 बाकी 1, 2 1 3 1 4 बटे 12। अब काटिए, काटने के बाद आंसर आपको होगा 12 तिया 36, 4 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 33 के आसपास आएगा आंसर। या फिर आप इसमें देखिए कोई 12 वाला होगा, बटा 12 या काट छांट करके देखिए आंसर, देखिए निकालिए कितना होता है, बनाइए, ऑप्शन देख के बताइए कितना आंसर आ रहा है। अच्छा, 16 नामा 144 कर दिए थे ना, 16 8 128 होगा ना। चलिए 128 करना था, सॉरी मिस्टेक हो गया वहाँ पे। 128 प्लस 256 करना है आपको, बटे 12 कीजिए। तो ये कितना हो गया, 8 से 14 का 4 बाकी 1, 5 2 7 1 8, ठीक है, 2 1 3, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी क्या हो गया 32। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उस समय गुना कर दिए थे, 144 लिख दिए थे, यहाँ 8 से ही गुना करना था। ठीक है, तो आपका 128 ही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, मिस्टेक हो गया था, हमने 144 लिख दिया था। ठीक है, समझ लगा ये क्वेश्चन, क्या समझ लगा? देखिए कोई भी चीज औसत जब दिया, जैसे बोला कि 5 पेन का औसत दाम 4 रुपया, यानी प्रत्येक पेन का 4 रुपया लगा, तो 5 पेन लिया तो 20 रुपया हो गया ना, 5 गुने 4 टोटल। तो उसी प्रकार से अगर आपका 8 अवलोकन का औसत 16 दे दिया तो टोटल 16 8 है, तो 16 8 128 हो गया। फिर 64 4 का हो गया आपका 64 के हिसाब से, 64 चौका 256, तो टोटल हो गया आपका 384। चूंकि 12 हो गया तो औसत निकालना है 1 का, तो बटे 12 कर दिए तो 32 हो गया। क्या आगे बढ़ें? टाइम टेबल में कितने बार मैं बोला कि टाइम टेबल में शाम में 4:30 से 6 डेली क्लास होता है लाइव का, और 8:30 से 10 डेली लाइव क्लास होता है रात में। ये डेली का रूटीन है, कभी कभी अगर नहीं होता है तो व्हाट्सएप मैसेज हम कर देते हैं। पहला नंबर,
दूसरा नंबर आपको नोटिफिकेशन भी ऐप में जाता होगा जब लाइव क्लास होता है, जब यहाँ से हम मैसेज भेजते हैं तो सबको जब लाइव होता है तो मैसेज जाता है आपके ऐप में, तो मैसेज पे ध्यान दिया कीजिए। हाँ, पहला क्लास है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, पहला क्लास है तो कोई बात नहीं है, हमने आपको बताया भी होगा, ठीक है। जब जुड़े होंगे तो उस समय भी मैं बता देता हूं, जो पूछते हैं आपने पूछा नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं है। डेली आपका 4:30 से 6, रात्रि में 8:30 से 10 आपका लाइव सेशन मेरे द्वारा लिया जाता है। कभी कभी जैसे मान के चलिए कुछ काम पड़ गया तो उस समय मैं कुछ और टाइम पे भी ले लेता हूं, तो वो आपको मैं पहले ग्रुप में मैसेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए बनाइए, ये क्वेश्चन को बनाइए। हमने इस तरह का क्वेश्चन याद कीजिए, तो हमने आपको उसमें भी बताया था परसेंटेज में कि अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और दोनों जो सब्जेक्ट हो उसको घटाते हैं, बताया था हमने। अब यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 20, अलग अलग वाले को जोड़ लीजिए। जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ा रहा है भी टोटल 20, 12 गणित पढ़ाता है, 12 गणित पढ़ाता है और 4 गणित पढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, यह फिजिक्स होना चाहिए था, गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो शिक्षक भौतिकी, तो भौतिकी वाला पूछ ही रहा है, चलिए इसको काटते हैं, क्लीन। देखिए कुल इक्वल टू क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, अलग अलग सब्जेक्ट को, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी समुच्चय सिद्धांत, तो उसमें आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए। कॉफी और चाय पसंद वाला याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा 9th में, तो ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है ना, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी प्रकार से हमने आपको परसेंटेज में भी बताया था कि टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है, कि मान के चलिए टोटल है तो नंबर ऑफ ए में कितना है, नंबर ऑफ बी पसंद करने वाला कितना है, और माइनस दोनों मिला करके जो दोनों को पसंद करता है, ए और बी दोनों को, उसको घटा देते हैं, तो वही रिजल्ट दे देता है। इसको दो विधि से बना सकते हैं, एक तो आप बिट चार्ट बना करके कर सकते हैं, और दूसरा आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस स्थिति में देखिए विद्यालय में 20 शिक्षक हैं तो टोटल 20 दे देंगे, जिसमें गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, चलिए इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं तो 12 ये गणित दे दिए। फिजिक्स वाला जो है नंबर ऑफ पी लिख देते हैं, और दोनों पढ़ाते हैं उसकी संख्या 4 है, तो 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 12 में से 4 गया तो 8, 20 में से 8 गया तो कितना बच गया, 12। तो आपका नंबर ऑफ फिजिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 12 में से 4 गया 8, 8 इधर गया, 20 में से 8 गया तो कितना बच गया, 12। तो फिजिक्स केवल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। दूसरा विधि आप ऐसे भी बना सकते हैं, टोटल 20 शिक्षक है जिसमें 4 जो है दोनों पढ़ाता, मान के चले ये ग्राफ बना दिए, ये मैथ का है, ये फिजिक्स का है, तो टोटल यहाँ पे 4 दोनों पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर टोटल 20 ही है, ठीक है। जिसमें 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी आपका मैथ 4 इधर भी पढ़ा है तो इधर 8 ही पढ़ा रहा होगा, 8 4 12 हो गया, और इधर टोटल 20 ही है तो इधर आपका 8 होगा, इधर भी, तभी तो आपका टोटल 20 हो गया ना, 8 4 12 8 20। तो पूछ रहा है फिजिक्स, तो फिजिक्स के देखिए फिजिक्स का ये है ना ग्राफ इतना, तो 8 4 12, तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, आंसर क्या हो गया 12। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन भी आया है, बीपीएससी बार बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछती है, तो कई विधि से आप इसको बना सकते हैं। अगर समझ आ गया तो बोलिए, नहीं आया तो फिर बोलिए। ये हमने आपको परसेंटेज में भी बताया था, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं, कि आपका टोटल कुल इक्वल टू क्या हो जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट वाला को जोड़ते हैं, जो दोनों वाला होता है उसको घटा देते हैं। बस वही फॉर्मूला पे हमने पुट कर दिया, बस मैथ फिजिक्स है यहाँ पे, कई जगह कॉफी चाय वाला रहेगा, कई बार क्रिकेट और बास्केटबॉल और वॉलीबॉल लिखा रहेगा।
क्या आगे बढ़ें? समझ लगा कि नहीं लगा बताइए। आपको समझ लगा कि नहीं? नहीं लगा सो बोलिए, आपस में चैट मत कीजिए, आगे बताइए समझ लगा या नहीं लगा। क्लास को एंड कर दें क्या कि आगे बताएं कि हो गया आप लोग का पढ़ा हुआ? चलिए ये क्वेश्चन करा देते हैं, लास्ट है, एपी का क्वेश्चन है। आप लोग 11-12 में जो मैथ में पढ़े होंगे उनको पता होगा एपी का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए इसका क्वेश्चन जैसे होता है तो सीरीज में है, एपी का है। आप देखिए गौर कीजिए, 5 6 11, 11 6 17, इसी प्रकार से 101वां पद पूछ रहा है। क्या पद पूछ रहा है? 101वां पद। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद करना होगा आपको। tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी बार बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या होता है? tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए मैथ वाले स्टूडेंट तुरंत बता दिए। अब देखिए tn 101वां पद है तो 101 लिख दीजिएगा। ए पहला पद क्या है? 5 है। nवां पद सॉरी ये तो 101वां ज्ञात ही करना है आपको, ठीक है। तो n पहला पद क्या हो गया? अंतिमा पद 101 है, ये आपको निकालना है 101वां पद। -1 इंटू डिफरेंस कितने का है? 6 का है, ठीक है। tn तो t 101 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? 5 प्लस 101 में से 1 गया, 100 गुने 6 तो 600 प्लस 5 605 हो गया। तो tnवां पद क्या हो गया? 101वां पद जो है वो क्या हो गया? 605 हो गया, ठीक है। tn इक्वल टू हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अरे भाई आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं ऑनलाइन क्लास में? ठीक है, सामने रहते तब तो हमको लगता है एक दूसरे का माथा उथा फोड़ देते आप लोग। चलिए पढ़ने आते हैं क्लास कीजिए, नहीं तो चैट ऑफ कर दिया करेंगे तो कुछ पूछ भी नहीं पाइएगा, हम अपना पढ़ा के निकल लेंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? देखिए इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से फिर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आप कुछ रिप्लाई ना दे, आपस में सब लोग जो है अपना अपना काम कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? आज रहने देते हैं आप लोग अब लड़ाई ही कर लीजिए। आज इतना ही क्लास एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।